खजूरें मांगने गई थी। मशरक से लेके मगरिब तक कायनात के हर उस बंदे से मिल जो शिया हुआ है, उससे पूछ तुझे किस बात ने शिया किया। वो कहेगा ज़हरा के हक मांगने में। पता चला खजूरें मांगने नहीं गई थी, तुझे अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ाने के लिए गई। ज्यादा तवील मसाइब नहीं, क़िबला काबा तशरीफ फरमाए, उनकी नालैन से दुआ हासिल करने के लिए, खैरात लेने के लिए बादशाह से दो फिक्रे पढ़ के बिल्कुल इजाजत ले रहा हूँ। अलीपुर चट्ठे के इलाके का एक बंदा, उसने अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ा। उससे दुनिया ने पूछा कि तू शिया क्यों हुआ। उसने कहा गरीब और मजदूर आदमी तो मैं फेरी लगाता था, मिठाई बेचता था, तासले च रख के न गलियों में फेरी, जिथे रश वेखना उसे खलो। वो कहते मजलिस का रश देख के मैं बाहर खड़ा हो गया। जब तकदीर बदलने लगे, जब बंदा होर की फौज में आने लगे, कहते सामने खड़े हुए बच्चे ने मिठाई मांगी, मैंने उसे 2 रुपए की मिठाई दी। बच्चा जेबों में ढूंढने लगा कि पैसे कहाँ हैं। कहते इतनी देर में मेरी आवाज स्पीकर की तरफ गई। जाकिर ने पढ़ा ज़हरा खाली वापस आ। बड़ी जल्दी मैं फिक्रा छोड़, मोहम्मद की बेटी खाली वापस आ गई। कहते मुझे तन बदन में आग लग गई कि जाकिर झूठ बोल रहा। वो रसूल का सहाबी, वो रसूल की बेटी कैसे खाली आ सकती। कहते मैंने मिठाई उठाई और घर चल पड़ी। पूरा रास्ता में जो मेरे दिल में आया कहता गया कि कितने झूठे हैं। कहते घर में मैंने कदम रखा, सामने रोटी है, ऐसे रोटी उठा के कहते मैंने पहला लुकमा मुंह में रखने लगा। पता नहीं मेरे दिल में क्या ख्याल आया, कहीं गई ना हो। अल्लाह मानिए मजलिस की मेहनत कबूल। जनाब ज़हरा के मसाइब में जो तुम हाय करते हो, ये बीबी फातिमा के मुकदमे में गवाही के तौर पर लिखा जाता। कायनात में कभी चुप करके ना बैठना। जब कोई भी हुसैन की मां का जिक्र करे, भरे मजमे में एक एक के चेहरे को देखती रहिए, कोई तो होगा जो उसकी हिमायत में बोल पड़े। ये सोच के हाय की कर ज़हरा अगर मैं दरबार में होता मुझे कत्ल क्यों ना कर देते। मैं मजमे में खड़ा होके कहता लोगों हया करो, ज़हरा सच्ची। कहते मेरे दिल में ख्याल आया कहीं गई ना हूं। झूठ होता तो ये स्पीकर पे क्यों कहते। कहते मैंने रोटी वहीं छोड़ी, मैं घर आ गया। बड़ा लंबा वाकया मुख्तसर कर रहा हूं। कहते मैं घर आ गया, घर से उठा मस्जिद में पहुंच गया, रोटी छोड़ के, खाना छोड़ के मस्जिद में आ गया। कहते मस्जिद में अकेला मौलवी कुरान पढ़ रहा। मैंने कहा मौलवी मेरी बात सुन के जाना। कहते जल्दी जल्दी मैंने वजू किया, मौलवी के सामने आके बैठ गया। इसने 2 लफ्ज कहे, वो 2 लफ्ज तवज्जो से सुन। जहन में रहे अनपढ़ बंदा है, मजदूर बंदा है, रसूल की बेटी का सुन के तड़पा हुआ। शियों की मुखालिफत भी करता है लेकिन रसूल की बेटी का हया भी करता। बात उसके कानों तक आज तक पहुंची नहीं थी, पहली दफा पहुंची तो तड़प गया। सामने आके उसने कुरान उठाया, मौलवी के सर पे रखा। पहले लफ्ज कहते हैं मौलवी साहब मैं पढ़ा लिखा कोई नहीं। मौलवी साहब मैंने आज बड़ी अजीब बात सुनी, मेरा दिल बड़ा परेशान। लंबी बात ना सुनाना मुझे आती नहीं, पढ़ा लिखा मैं हूं नहीं। या कहना हाँ या कहना ना। लंबी बात मैं भी नहीं करता, लंबा जवाब तू भी ना दे। जो तुहाडे इल्म में चोवे मौलवी साहब कुरान रखा मैंने सर पे, हाँ कह देना या ना कह देना। सवाल गिन के मैंने 2 करने। उसका पहला सवाल, क्या हजूर के बाद हजूर की प्यारी बेटी बीबी पाक फातिमा ज़हरा दरबार में हक मांगने गई थी? वो कहते हैं मौलवी ने जल्दी जल्दी कुरान सर से उतारा, सामने रख के कहते तुझे किसी शिया ने कहा होगा। कहते मैं बड़ा दुखी था, मेरे आंसू निकले। मैंने कहा मौलवी मैंने शिया की बेटी का नहीं पूछा, मोहम्मद की बेटी का पूछा। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे, हुसैन की माँ तेरे मातम से राजी। मकसद मिशन है तो तक बात पहुंच जाए, रसूल की बेटी का मुकदमा पहुंच जाए। उसने कहा तुझे किसी शिया ने कहा होगा। उसने कहा मैं शियों की बेटी का तो नहीं पूछ रहा, मैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी का पूछ रहा हूँ। कहते मैंने फिर कुरान उठा के मौलवी के सर पे रखा। मौलवी कहते गई थी।
कहते उसने कहा गई थी, मेरे सीने में आग लग गई, मैंने दिल में दुआ मांगी, अल्लाह का कुरान, अल्लाह करे अगली बार ठीक ना हो। कहते मैंने पूछा आखिरी सवाल, खाली वापस आई या हक लेकर आई? मौलवी कहते हक बनता नहीं था। कहते लंबा जवाब न दे, मैंने तुझे कहा या हाँ कहे या ना कहे। मौलवी ने कहा खाली वापस आ गई। रो के कहते अल्लाह का कुरान के बारे, आज के बाद मैं शिया हूं। मौलवी कहते तू काफिर हो गया है। कहते काफिर भी मैं हो गया हूं, मेरे दरवाजे पे दुश्मन की बेटी आ जाए मैं कत्ल माफ कर दूंगा। ये कैसे मुसलमान थे? मोहम्मद मुस्तफा की बेटी 4 घंटे तक कचहरी में खड़ी रही, एक एक का चेहरा देखती रही, आवाज देती रही हया करो, मैं मोहम्मद मुस्तफा की बेटी।